नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार जिले के धामनोद में मां रेवा कुबेर शनि खाटू श्याम मंदिर धामनोद में आगामी दिन 31 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 54 वर वधु 7 फेरे लेंगे। और आपको बता दें कि मंदिर की पुजारी जो है आशीष बिलौरे द्वारा बताया गया है, यह उक्त आयोजन में निर्धन दिव्यांग वर वधु को 54 जोड़े शामिल होंगे। समिति द्वारा मंगल सूत्र, पायल, बिछिया संपूर्ण वैदिक विधियों के साथ आयोजन होगा, जिसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। हमारे खाटू श्याम के आशीर्वाद से और उनके गुरुजी द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे फोरम सरकार के द्वारा उन्होंने हमारा काम खाटू श्याम गुरुजी ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये आयोजन को एक सामूहिक विवाह में आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हम शासन की योजना नियम अनुसार हमने तो 19 तारीख की रखी है, पर अब गुरुजी यहाँ आए तो उनके आशीर्वाद से हम मुख्यमंत्री कन्यादान आयोजन यही 31 तारीख को करेंगे और योजना का बालिकाओं को लाभ देंगे। ये आयोजन निर्धन कन्याओं का एक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सकल हिंदू समाज की बेटियां और बेटे हैं, और ये 31 तारीख मार्च में किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सारे जनमानस लोग एवं वरिष्ठ जन और विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, अनेक जो भी है शासन प्रशासन के भी सारे लोग इस आयोजन में लाभ ले रहे हैं और इनके ही सहयोग से आयोजन हो रहा है। क्या कुछ आयोजन में कितने जोड़े रहेंगे? हाँ, इसमें किस विधि विधान से पूजा? वैदिक पद्धति से होगा, जो हिंदू रीति रिवाज होता है, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और 54 वर वधु के जोड़े हैं जो 7 जिलों से पधार रहे हैं। तो किस प्रकार के जोड़े इसमें शामिल हो गए? किस वर्ग के? जिनके माता पिता नहीं है या निर्धन है या विकलांग है। 2 जोड़े विकलांग भी हैं जो पांव से चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, वो भी। सीएम कन्या विवाह के अंतर्गत निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आपको आयोजन जो है 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे से श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में कुमारिया खास से किया जाएगा। वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन के नोडल अधिकारी माखन सिंह सोलंकी ने बताया कि मोहन बड़ोदिया जनपद सीओ अमृतराज सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक कुल 56 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। वहीं आवेदन 12 मार्च से आगामी 8 अप्रैल तक लिए जाएंगे। इस बार आवेदनकर्ता के लिए बीपीएल अनिवार्य किया गया है, साथ ही वर वधु का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और आवेदन की अधिकतम सीमा 200 है। इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 518 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ सेज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल जूनी इंदौर पुलिस को 22 मार्च को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का जो मादक पदार्थ लिए जॉनसन आइसक्रीम फैक्ट्री के पास रेलवे पटरी किनारे किसी ग्राहक के इंतजार में खड़ा है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपी को हिरासत में लेकर तलाश ली तो छात्र के पास से 518 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इंदौर कमिश्नरेट में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे, उसी तारतम्य में जूनी इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली है। जूनी इंदौर की थाने को एक सूचना मिलती है, एक व्यक्ति द्वारा ये अवैध रूप से अफीम को सप्लाई करने का सूचना हमको मिलती है। उसके बाद हमारा टीम वहां पे सक्रिय होता है। उसके बाद टीम का मूवमेंट हम लोगों ने जूनी की रेलवे लाइन के पास हम लोगों ने कराया गया। उसके दौरान एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद हम लोगों को उस व्यक्ति से टोटल 518 ग्राम अफीम उसे हम लोगों ने जब्त किया गया। उसके बाद पूछताछ के बाद उस व्यक्ति का नाम निकला गोविंद पाटीदार, पिता
बग्दीराम पाटीदार एक 20 साल का लड़का है, वो रहने वाला है तहसील मनासा, नीमच का रहने वाला है। और पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला, ये इस व्यक्ति ने सेज यूनिवर्सिटी में इसका इंजीनियरिंग का डिग्री भी ये लोग करा रहा था। उसके साथ ही साथ इनका एक कैफे भी ये तेजाजी नगर में चला रहा था। ये स्टूडेंट होने के बाद और एक प्रॉपर कैफे चलाने के बाद इस टाइप की ये अंजाम में शामिल हुआ था। उसके बाद और इसका शक्ति से पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला, इस लड़के का परिवार का नीमच में कुछ 14 बीघा भी उसका जमीन भी, उस 14 बीघा में ये 10 आरी लैंड में ये अफीम का खेती भी करता था, लाइसेंस वाली। इंदौर जिले के महू में अज्ञात बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मचारी के घर पर जमकर उत्पात मचाया है। बदमाशों ने न केवल घर में तोड़फोड़ की है, बल्कि घर के बाहर खड़ी कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल ये पूरी घटना महू थाना क्षेत्र के लुनियापुरा इलाके की है। पीड़ित अंकुल वर्मा, जो कि फाइनेंस का काम करते हैं, उनके घर पर कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर की खिड़कियों के कांच फोड़ दिए और बाहर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। शोर सुनकर जब तक लोग बाहर आए, हमलावर गाली गलौज और मारपीट की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस को दी गई शिकायत पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने जानबूझकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग तोड़फोड़ करते साफ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की शिनाख्त में जुट गई है। में अंकुल वर्मा हैं, इनके द्वारा कल रिपोर्ट की गई है कि इनके घर पे आके कुछ लोगों ने हमला किया और वहां पे खिड़की में तोड़फोड़ कर दी, नुकसान पहुंचाया, गाली गलौज मारपीट भी की। उस आधार पे महू थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और इसमें सीसीटीवी और अन्य फुटेज भी अभी देखे जा रहे हैं। उसके आधार पर इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इंदौर के समीप महू के पाताल पानी क्षेत्र के स्थित बेला मोड़ रिजॉर्ट में लव जिहाद और दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। मामले में आरोपी डॉक्टर सईद खान का महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। घटना से आक्रोशित युवती के परिजनों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर आगजनी कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर सईद खान गुजरखेड़ा में क्लिनिक संचालित करता है। करीब 4 माह पहले पीड़िता उपचार के लिए उसके पास पहुंची थी। उसी दौरान आरोपी ने महिला को नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला को आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जिला चिकित्सालय कटनी एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं और स्टाफ के अमानवीय व्यवहार के कारण सुर्खियों में है। मामला मातृ और शिशु चिकित्सा विभाग से सामने आया है, जहां एक प्रसूता महिला के परिजनों के साथ ड्यूटी पर तैनात महिला स्टाफ द्वारा कथित तौर पर अभद्रता और बदसलूकी की गई। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पताल में गरीबों को मिलने वाले सम्मानजनक इलाज के दावे की पोल खोल दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिलीवरी वार्ड में भर्ती एक महिला की हालात बिगड़ने और घबराहट होने पर उसकी महिला परिजन ने ढांढस बांधने के उद्देश्य से अंदर जाने का अनुरोध किया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद महिला स्टाफ ने न केवल अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि दोबारा मिन्नत करने पर आपा खो दिया। परिजनों का कहना है कि स्टाफ ने उनके साथ गाली गलौज की और हाथ तक उठा दिया। असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट शाहपुर तहसील की ओर से वृक्षारोपण, होली मिलन और ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खकनार, जसोदी, बदरौली और बुरहानपुर और शाहपुर चापोरा के पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं चिलारा से पत्रकार चेतराम जी और बबलू डुडुवे की ओर से सभी पत्रकारों का स्वागत किया गया। पत्रकारों ने अपनी समस्याएं साझा की और संगठन को मजबूत करने की और किसी भी परेशानी में एक साथ काम करने का वादा किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत मोरे, खकनार तहसील अध्यक्ष गणेश महाजन की ओर से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का यह आयोजन
असेंबली ऑफ एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट जिला इकाई के तहत तहसील इकाई शाहपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया। यह आयोजन एक सर्वधर्म संभाव के लिए एक आयोजन ये हुआ कि आज यहाँ होली मिलन समारोह एवं ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी और मुंह मीठा कराया। दूसरे आयोजन किसके द्वारा रखा गया था? यह आयोजन तहसील अध्यक्ष नितिन पंडित जी एवं तहसील उपाध्यक्ष चतराम जी राठौर इनके द्वारा किया। इंदौर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोईथाराम हॉस्पिटल रोड पर भीषण आग लग गई है। कार के गैराज में आग का गुब्बारा देखने को मिला, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। आग लगने से गैराज के अंदर खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। इंदौर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोईथाराम हॉस्पिटल रोड पर भीषण आग लग गई है। कार के गैराज में आग का गुब्बारा देखने को मिला है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है। आग लगने से गैराज के अंदर खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। नरसिंहपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 7वें दिन भी अपना धरना जारी रखा। आपको बता दें कि नरसिंहपुर कलेक्टर को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 3 सप्ताह पहले ज्ञापन दिया था कि जिले में प्रभावशाली और कांग्रेस नेता के अवैध होटल, माल और कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहे हैं, जिस पर कार्रवाई न होने पर नरसिंहपुर कोतवाली थाना के सामने 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। बीते रविवार को एसडीएम मनिंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनसे उचित कार्रवाई करने की बात कही और यदि ऐसा नहीं होता है तो सोमवार से वह भूख हड़ताल पर रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अभय जी का, जिनने एक क्रांतिकारी कदम उठाकर समाज को प्रेरणा दी है कि धरातल पे कहीं अव्यवस्था है। आपके जिले में आप दिन रात देख रहे हैं कि जिस तरीके से आवारा जो मवेशी हैं या जो पार्किंग की व्यवस्था है और जिस तरीके से अतिक्रमण कर व्यापारियों ने आमजन को परेशान करने का कार्य किया है। नियम प्रशासन ने पर्याप्त बनाए हुए हैं, पार्किंग की भी बात है, हर चीज की बात नियम में है, मगर उसको धरातल में उतारने में कहीं ना कहीं प्रशासन हमें लाचार दिखता है। और इसी की पहल करते हुए अभय जी द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, मैं उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। आने वाले समय में कहीं इसका व्यापक रूप और होता है तो निश्चित रूप से हम अपनी टीम हमारे किसान संगठन के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। 2 तरह के नियम चलते हैं, एक अमीर के लिए नियम अलग है और गरीब के लिए नियम अलग है। गरीब आज भी भटक रहा है कि उसका प्रधानमंत्री आवास बन जाए, लेकिन उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाता जबकि वो पात्र होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जिनका मॉल है ब्रज रुक्मणी कॉम्प्लेक्स, जिसे V2 मॉल भी कहा जाता है, अवैध तरीके से जो है संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को की थी। इसके जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन अब तक जो है जांच प्रतिवेदन नहीं मिला। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद भी उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में भगवान बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से दोनों मंत्रियों का सम्मान किया गया। दर्शन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने बातचीत में कहा कि सभी देशवासियों का मंगलमय हो। उज्जैन में बाबा की कृपा से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा के अद्भुत अलौकिक दर्शन हुए हैं। प्रभु की कृपा उत्तर प्रदेश वासियों पर बरसे, सबके जीवन में कल्याण आए, सबके जीवन सुखमय बने, निष्कंटक बने, ऐसे मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन,
मध्य प्रदेश सरकार और महाकाल मंदिर प्रशासन को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत अद्भुत, बहुत उत्तम, बहुत सफाई के साथ, बहुत स्वच्छता के साथ यहां की व्यवस्थाएं हैं। मैंने आज के इस दिन में, नवरात्र के इस पावन पर्व के दिनों में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देश के सभी नागरिकों के लिए, दिल्ली के सभी नागरिकों के कुशल क्षेम की, उनके उत्तम भविष्य की कामनाएं की हैं। बाबा महाकाल सभी का भला करें। जय श्री महाकाल। जय आरोग्य चिकित्सालय समूह में इलाज के लिए ग्वालियर, चंबल अंचल के सभी जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री होने से नाते मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज और उनकी अटेंडर का हालचाल भी जाना है। इस दौरान मरीजों की ओर से बताई गई परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं और जरूरी कामों को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना सहित विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस दौरान अस्पताल की लिफ्ट खराब होने के मामले में भी मंत्री तुलसी सिलावट ने रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि 6 मंजिला अस्पताल की लिफ्ट बीते 15 दिन से ज्यादा समय से खराब पड़ी थी, जिसके चलते मरीजों और उनके अटेंडेंट्स को 6 मंजिल तक सीढ़ी चढ़कर आना जाना पड़ रहा था। जबकि प्रभारी मंत्री के दौरे की जानकारी मिलने पर लिफ्ट चालू की गई, उसे ठीक करवाया गया। मैं आया हूं क्योंकि आप जानते हैं, जो हमारे शरीर का हिस्सा हो, किसी कारणवश अस्पताल में आया हो, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी हमें है। उसको स्वास्थ्य की सेवाएं सुचारू रूप से मिले, डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो और इलाज समय पर हो। इसी बात को लेकर मैं आज यहाँ आया हूँ। इस तरह जिस अस्पताल में आप लगभग सारी मरीजों को 6 मंजिल तक ऊपर, आपको अभी इसके संबंध में इसी की समीक्षा करने में आया। सीहोर जिले के अहमदपुर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बाकायदरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। विभाग के जेई शिवराम के नेतृत्व में खाईखेड़ा, मनझेड़ा, पीलूखेड़ा, छतरी, मानपुरा सहित आसपास के कई गांवों में कुर्की अभियान चलाया गया है। इस दौरान लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई हुई है और उनकी गाड़ियां और अन्य कीमती सामान कुर्क किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से बकायदरों में हड़कंप मच गया है और कई लोगों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जय शिव राम ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे थे, जिसके चलते कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे बकायदरों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें, ताकि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचा जा सके। ग्राम पंचायत गोठरा ने 1 साल पहले कच्चे रास्ते पर रपटे बनाने के लिए एस्टीमेट बनवा दिया था, लेकिन अब सीओ राकेश शर्मा इस नवीन निर्माण कार्य को पास नहीं कर रहे हैं। गोठरा ग्राम से बनीदेह हनुमान मंदिर तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पर 2 जगह गहरी खाई है। इन जगहों से नदी और जंगलों का पानी निकलता है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। बारिश के समय यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है। महेश्वर तहसील के ग्राम जलूद में लगी भीषण आग के बीच किसानों ने साहस और एकजुटता का परिचय देते हुए अपने खेतों को जलने से बचा लिया है। अगर समय रहते प्रयास नहीं किए जाते तो सैकड़ों एकड़ फसल
खाक हो सकती थी। ग्राम जलूद में जंगल में लगी आग धीरे धीरे किसानों के खेतों की ओर बढ़ने लगी। तेज हवा के चलते हालात और खराब हो गई। ऐसे में किसानों ने बिना समय गंवाए खुद ही मोर्चा संभाल लिया। किसानों ने पानी के टैंकर, मिट्टी और हरे पेड़ों की टहनियों का उपयोग कर आग को खेतों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वहीं कई घंटों की कड़ी मेहनत और जोखिम के बाद आग को नियंत्रित किया गया, जिससे बड़ी फसल को नुकसान होने से बचा लिया गया। इस दौरान जिन किसानों ने अहम भूमिका निभाई उनमें भूरे सिंह पटेल, भरत पटेल, अंतर सिंह मावी, मोहन पटेल, रविंद्र सिंह, राजावत, अशोक चौहान और मोनू चौहान शामिल हैं। इन सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की ओर से समय पर कोई मदद नहीं पहुंच पाई। फायर ब्रिगेड भी 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक किसान ही हालात संभाल चुके थे। किसानों का कहना है कि हमने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाई, नहीं तो हमारी पूरी फसल जल जाती। प्रशासन को यहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी चाहिए। घटना के बाद किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था न होना बड़ी लापरवाही है। किसानों की सतर्कता और साहस ने इस बार बड़ा नुकसान टाल दिया, लेकिन यह घटना प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव तहसील के ग्राम बगासपुर के पंचायत भवन और नगर के गांधी वार्ड और स्थित एक बर्फ की फैक्ट्री में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अज्ञात चोरों ने पंचायत भवन को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। ग्राम सरपंच चौधरी सुधीर पटेल की ओर से दी गई जानकारी में पता चला कि चोरों ने पंचायत कार्यालय के ताले तोड़कर अंदर रखे कीमती बिजली उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की गई सामग्रियों में 2 42 इंच की टीवी, इन्वर्टर, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, स्कैनर, 2 स्टैंड पंखे और रिसीवर शामिल है। इन सभी उपकरणों की कुल कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी चोरी नगर के गांधी वार्ड में एक बर्फ की फैक्ट्री में हुई। वहीं फैक्ट्री संचालक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोटेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। कचरा फेंकने गए होटल के कर्मचारी को 4 लोगों ने मिलकर पीट डाला। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गुंडागर्दी इतनी हावी हो गई कि लोग दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वे एक होटल का कर्मचारी कचरा फेंककर वापस लौट रहा था, तभी दिन दहाड़े कुछ लोगों ने लोहे की रोडों से कर्मचारी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।